अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लेस दैन ओजिव के टाइप 2 पे स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लेस दैन ओजिव के टाइप 1 पे स्टडी किए थे, तो इस लेक्चर में हम टाइप 2 पे स्टडी करेंगे। अगर आप लोग कुछ डाउट आता है इस टाइप 2 में तो आप टाइप 1 के लेस दैन ओजिव पे जा सकते हैं। मैं वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ। तो चलिए आते हैं, हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और साथ ही में लगे इस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो अभी हम ओजिव कर्व के टेबल पर आते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ इस तरह से है, ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास देयर वेट वेर रिकॉर्डेड एज फॉलोस। तो टेबल में देखिए लेस दैन 38 का वेट जो आ रहा है उसमें कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 0। लेस दैन 40 वेट जो आ रहा है उसमें स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं, 3। तो इसी तरह से कितने वेट्स आ रहे हैं वो वेट्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट किया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में नीचे आ रहा है, ड्रॉ लेस दैन टाइप ऑफ ओजिव फॉर द फॉलोइंग फॉर द गिवन डेटा, hence obtain the median weight from the graph and verify result by using formula। तो अभी देखिए हम लोग को ग्राफ नॉर्मल ड्रॉ करते हुए मीडियन फाइंड करना है। मीडियन आप लोगों को मैं दो ग्राफ एक साथ इंटरसेक्ट होने के जो पॉइंट आता है इसको कहा था। अब यहाँ तो सिंगल लेस देन ओजिव कह रहा है, तो इसके अंदर मीडियन कैसा निकालेंगे वो एंडिंग में जब ग्राफ करेंगे आप हम लोग समझ में आ जाएगा आप लोगों को। फिर अब एंडिंग में क्या लिखा देखिए, इसको जो वेरीफाई करना है हमें फार्मूला यूज़ करते हुए करना है। कौन सा फार्मूला, मीडियन का फार्मूला यूज़ करना है। तो आप लोग इस टेबल को एक बार देखिए गौर से। यहाँ पे जो आ रहा है लेस दैन 38 लेस दैन 40, तो यहाँ पर क्लास इंटरवल नहीं दिया है, तो पहले हम लोग इसे क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसी तरह से सेकेंड वाला बॉक्स जो आ रहा है ये फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यों बोल रहा हूँ मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, देखिए मैं इसके बेस पे मीडियन का टाइप 3 का क्वेश्चन है मैं पहले ही करा चुका हूँ। मैं वीडियो के इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप लोग जाके इसको विजिट करिए। सेम एज इट इज़ वही प्रोसीजर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लेकिन फर्स्ट हमारा प्रेफरेंस रहेगा ग्राफ पर, फिर उसके बाद रहेगा मीडियन के फॉर्मूले पर। तो चलिए आते हैं हम इसके टेबल पर। तो अभी देखिए फर्स्ट वाला कॉलम जो रहेगा, जो क्वेश्चन का ही लिख दूंगा मैं, लेस दैन 38 40 42 ऊपर लिख दूंगा एज इट इज़। फिर इसको मैं क्लास इंटरवल में किस तरह से कन्वर्ट करूँगा देखिए। आप लोग इस सीरीज़ को अच्छा देखिए, आप लोग लेस दैन 38 40 42 को कितने कितने नंबर्स का गैप आ रहा है, 2 नंबर्स का गैप आ रहा है। तो अभी देखिए फर्स्ट क्या रहा है, लेस दैन 38। तो लेस दैन 38 से कम क्या रहेगा जिसका गैप 2 रह सके। अगर नहीं समझ में आया तो सपरेट कर दीजिए, 38 माइनस 2 36। तो क्या रहेगा 36 टू 38। एक लिख दिया आप लोग, पता है एज इट इज़ पूरा लिख सकते हैं। जैसा कि देखिए सेकंड वाला क्या आएगा 38 टू 40, थर्ड वाला 40 टू 42, फिर इसी तरह से 42 टू 44, फिर उसके बाद 44 टू 46, फिर इसके बाद 46 टू 48, फिर इसके बाद 48 टू 50, फिर इसके बाद 50 टू 52। इस तरह से हम लोग क्लास इंटरवल कन्वर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें लेस दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जो है इसको हम लोग वाई लेंगे, क्योंकि हम लोग जब भी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहा था उसको हम लोग एलसीएफ में कन्वर्ट करे बाद इसको वाई एक्सिस यानी कि वाई पॉइंट ले रहे थे। तो यहाँ पहले से ही बन के रेडी है, तो इसको हम लोग पहले से ही वाई ले लेंगे। अब इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। वैसे तो ये फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हम नहीं करते हैं, अगर क्वेश्चन में अगर ये दिया हुआ नहीं रहता था कि फाइंड बाय यूजिंग फार्मूला करके, अगर डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ करो हो रहा है तो हमें फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए किस तरह से कन्वर्ट करेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी को। सेम जैसा कि पहले कहा था मैंने, स्टार्टिंग का नंबर एज इट इज़ 0, फिर आगे का 3 जो है हम लोग इस 0 से सेपरेट करेंगे तो आंसर 3 आएगा। फिर इस 5 को हम लोग 3 से सेपरेट करेंगे तो आंसर 2 आएगा। फिर इस 9 को हम लोग 5 से सेपरेट करेंगे तो आंसर 4 आएगा। फिर इस 14 को हम लोग 9 से सेपरेट करेंगे तो आंसर 5 आएगा। फिर इसका 28 को 14 से सेपरेट करेंगे तो आंसर 14 आएगा। फिर 32 को 28 से सेपरेट करेंगे तो 4 आएगा। फिर इसके 35 को 32 से सेपरेट करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट जो नंबर रहेगा उसी को हम लोग कहेंगे एन। एन यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी।
फिर इसके बाद सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 35 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आएगा हमें 17.5। फिर उसके बाद तो आप लोग को पता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस मीडियन के सम्स में कहा है कि हम लोग इस 17.5 को लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिस्ट में चेक करते हैं कि कहाँ पर आ रहा है। जैसे कि आप लोग को पता है कि 17.5 लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि LCF में कहीं पर भी नहीं आ रहा है। तो अभी देखिए 17.5 जो है 14 के अबव है और 28 के बिलो है, तो 14 को तो कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग। तो 17 जो है हमें इस 28 पे बनेगा, तो इस 28 के होल पार्ट को जितना भी आ रहा है इतने पार्ट को हम हाईलाइट कर लेंगे ताकि आगे के प्रोसीजर के लिए अप्लाई कर सके। तो फिलहाल हम ग्राफ के टॉपिक पर आएंगे हेलो अभी, उसके बाद मीडियन को सॉल्व करेंगे हम लास्ट में। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो आएगा हमें, क्योंकि हम लोग लेस देन ओजीफ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में कहा था ओजीफ कर्व के इंट्रोडक्शन में कि हम लोग लेस देन ओजीफ में अपर बाउंड्रीज को कंसिडर करते या फिर अपर लिमिट। तो अपर बाउंड्रीज हम लोग किसे कहते हैं, तो इस क्लास इंटरवल के इस सारे नंबर्स को हम लोग अपर बाउंड्री कहेंगे। तो इसको अरेंज कर लेंगे हम लोग, वो रहेगा हमें x। तो हमें x आ चुका है यानी कि अपर बाउंड्री, और y तो पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इस दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पर अरेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इस पॉइंट्स को यूज़ करते हुए ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो चलिए आते हैं हम ग्राफ पर। तो अभी देखिए टेबल के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस पर आएगा हमें अपर बाउंड्री और वाई एक्सिस पर आएगा हमें लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद देखिए पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को हम लोग यूज़ करते हुए जो है स्केल का अरेंजमेंट करेंगे। तो किस तरह से देखिए, तो एक्स पे जो है पॉइंट 38 से शुरू हो रहा है और लास्ट पॉइंट क्या आ रहा है 52 आ रहा है। तो अभी 38 से 52 तक जो है 8 पॉइंट्स आ रहे हैं। अभी पॉइंट्स तो आ तो रहे हैं हमें पास, अभी देखिए गैप कितना आ रहा है हमें, 2 नंबर्स का गैप आ रहा है। और इस एक्स एक्सिस पे देखिए कितने लाइन्स आ रहे हैं, मेरे पास अभी फ़िलहाल 13 लाइन्स आ रहे हैं, आप लोगों के ग्राफ में शायद 15 से 17 तक आ रहे हैं। तो उस हिसाब से अरेंज करेंगे हम लोग। अभी तो 13 आ रहा है मेरे पास, तो शुरू अगर 38 से करेंगे तो भी चलेगा या फिर उससे कम लिए तो भी चलेगा। तो अभी मैं आपको 32 से शुरू कर रहा हूँ, आप लोग भी 32 से शुरू कर सकते हैं या फिर 38 से, ताकि पूरा ग्राफ का जो लाइन्स आ रहे हैं पूरे बराबर अरेंज हो सके। तो इस तरह से अरेंजमेंट कर लूँगा मैं एक्स के पॉइंट को। अभी हम आएंगे वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पे मुझे तो अभी इसमें टोटल 17 आ रहे हैं पॉइंट्स, आई मीन लाइन्स। आप लोग इसमें शायद 23 या 22 तक आएंगे लाइन्स, उस हिसाब से स्केल का अरेंजमेंट करिए। तो अभी देखिए 17 तो आ रहे हैं मुझे लाइन्स। अभी पॉइंट क्या आ रहा मैक्सिमम वाई एक्सिस का, देखिए 35 आ रहा मैक्सिमम इस पॉइंट में। तो 35 अगर हम लोग 1 से लेंगे तो 35 तक तो नहीं पहुंच पाएगा इस ग्राफ में, या फिर आप लोग के ग्राफ में भी 23 आ रहे होंगे लाइट। तो अभी वो हिसाब से देखिए, अगर 1 से लेंगे तो हम पहुंच नहीं पाएंगे उस 35 के रेंज तक। तो हम लोग एक यूनिट को बढ़ाएंगे, 2 के यूनिट से पहुंच पाएगा क्या, 17 के अकॉर्डिंग लूँगा तो आसानी से पहुंच पाएगा। अगर 23 से ले गए आप लोग तो भी पहुंच जाएगा आसानी से, पर बॉक्सेस एक्स्ट्रा हो जाएंगे, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा होगा तो परवाह नहीं, पर जाना चाहिए 2 के यूनिट से। तो देखिए मैं इस हिसाब से 2 यूनिट से अरेंज करा हूँ। तो ऊपर 36 तक गया है, आप लोग को ऊपर तक नहीं लिखना है, जस्ट 34 कहाँ पर आ रहा है मेरे को उस लाइन तक ही रोक देना है आप लोगों को, जो भी नंबर आओ। अभी फ़िलहाल अरेंजमेंट करके बताऊँ अभी आप लोगों को। इस तरह से हम लोग वाई एक्सिस को अरेंज कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग स्केल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्केल किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ऑन एक्स एक्सिस कितने यूनिट्स लिए हम लोग 2 यूनिट्स, तो 2 यूनिट्स इक्वल टू सेंटीमीटर 1 रहेगा हमेशा। इसके बाद ऑन वाई एक्सिस कितना यूनिट्स रहेगा, सेम 2 यूनिट्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से स्केल का रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं हम लोग। अब आएंगे हम लोग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है हमें 38,0, यानी एक्स पे आ रहा है 38, वाई पे आ रहा है 0। जैसे कि मैंने बेसिक्स के ग्राफ में कहा था कि अगर एक्स पे 0 आ रहा है तो पॉइंट वाई पे बनेगा, अगर वाई पे 0 आ रहा है तो पॉइंट एक्स पे बनेगा। तो अभी जो है वाई पे 0 आ रहा है हमें, तो पॉइंट कहाँ पर बनेगा, एक्स पे बनेगा, यानी कि यहाँ 38 पर बनेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है देखिए 40,3, यानी कि एक्स पे आ रहा है 40, वाई पे आ रहा है 3, यानी कि 40 की लाइन वहाँ तक एक्सटेंड होगी जहाँ तक 3 है वाई की लाइन पे। तो वाई की लाइन पे 3 तो आ नहीं रहा है,
तो 2 और 4 के बीच में बनेगा, यानी 40 वहाँ तक एक्सटेंड होगा जहाँ तक 3 है, यानी कि 2 और 4 के बीच में यहाँ पर बनेगा पॉइंट। फिर इसके बाद 42,5 यानी कि 42 वहाँ तक एक्सटेंड होएगा जहाँ तक 5 है। 5 तो आ नहीं रहा है, तो 4 और 6 के बीच में बनेगा, यहाँ पर बनेगा पॉइंट। फिर इसके बाद क्या आ रहा है 44,9, तो 44 वहाँ तक एक्सटेंड होएगा जहाँ तक 9 है। 9 तो आ नहीं रहा है, तो 8 और 9 8 और 10 के सेंटर लाइन में जो आ रहा है पॉइंट यहाँ पर बनेगा 9, तो ये पॉइंट बन जाएगा 44,9। फिर नेक्स्ट रहेगा 46,14, तो 46 वहाँ तक एक्सटेंड होएगा जहाँ तक 14 है, तो यहाँ पर बनेगा 5th पॉइंट। फिर नेक्स्ट 6 पॉइंट देखिए आप लोग 48,28, तो 48 वहाँ तक एक्सटेंड करेंगे हम लोग जहाँ तक 28 है, तो यहाँ पर बनेगा पॉइंट। अभी 50,32, तो 32 तो बहुत ऊपर आ रहा है, स्केल का बॉक्स ज़्यादा कवर कर रहा है, तो अभी स्केल का बॉक्स रिमूव करता हूँ मैं। आप लोग को रिमूव नहीं करना है, आप लोग को वैसे ही रखना है, क्योंकि मैं ग्राफ का स्केल का वैल्यू ज़्यादा ले रहा है इसलिए हटाया हूँ। तभी नेक्स्ट देखिए 50 वहाँ तक एक्सटेंड होएगा जहाँ तक 32 है, तो यहाँ पर बनेगा पॉइंट। फिर लास्ट पॉइंट आ रहा है 52,35, तो 52 का पॉइंट वहाँ तक एक्सटेंड होएगा जहाँ तक 35 है, यानी कि 36 और 34 के बीच में यहाँ पर बनेगा पॉइंट। तो इस सारे पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो ओजिफ कर्व का ग्राफ कुछ इस तरह से लगेगा। तो अभी देखिए ओजिफ कर्व तो यहाँ पर हमें ख़त्म हो गया था प्रीवियस ग्राफ में, तो अभी इसके अंदर हम लोग को मीडियन फाइंड करना है। किस तरह से देखिए, एक बार आप लोग इस टेबल को फिर से देखिए, तो मैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 35 आ रहा था, तो 35/2 करने से क्या आंसर आया हमें 17.5। तो इस 17.5 को हम लोग ग्राफ में वाई एक्सिस में चेक करेंगे कहाँ पर आ रहा। तो अभी आप लोग बोलेंगे वाई एक्सिस क्यों, क्योंकि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि एलसीएफ को देखिए आप लोग, ये एलसीएफ से रिलेटेड है, तो एलसीएफ क्योंकि वाई एक्सिस पर है, तो उस हिसाब से 17.5 इस ग्राफ में वाई एक्सिस पर कहाँ पर आ रहा देखिए, यानी कि 16 और 18 के बीच में। तो हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे और इस कर्व पे कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा देखेंगे, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा। तो इस इंटरसेक्ट पॉइंट से अगर हम लोग परपेंडिकुलर एक्स से ड्रॉ करें तो कुछ 46 के आगे जा रहा है पॉइंट, तो 46 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है हमें वैल्यू 46.2 या 46.6 समथिंग आ रहा है। तो मीडियन तो ये हो गया हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो चलिए आते हम मीडियन के फॉर्मूले के थ्रू। तो मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करने से पहले हम लोग इस टेबल को फिर से देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस 46 to 48 में 46 वाला जो रहेगा L, यानी कि L फॉर लोअर बाउंड्री, तो L का वैल्यू 46 आ गया हमें। फिर इसके बाद आएगा F, यानी कि फ्रीक्वेंसी की लाइन में 14 जो आएगा वो रहेगा F। फिर इसके बाद लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए 28 के ऊपर 14, इसको बोलेंगे हम लोग CF। तो L आ चुका है हमारे पास, CF आ चुका है, F आ चुका है, और H क्या रहेंगे हमारे पास, लेंथ ऑफ क्लास साइज़, तो लेंथ ऑफ क्लास साइज़ 2 आ रहा है। तो इन सारे वैल्यूज़ को हम लोग मीडियन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अभी देखिए इन वैल्यूज़ को हम लोग मीडियन के फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F होल इंटू H। तो अभी देखिए L का वैल्यू तो 46 आया एज इट इज़, n/2 n तो 35 आ रहा है, /2 एज इट इज़, माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आया हमें 14। फिर इसके बाद F जो आया है 14 होल इंटू H का वैल्यू आया है 2। तभी देखिए L एज इट इज़ रहेगा, n/2 भी एज इट इज़ रहेगा, CF भी एज इट इज़। अभी देखिए ये 2 और ये 14 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 14। तभी देखिए क्या रहेगा नेक्स्ट स्टेप में 46 प्लस 35/2 माइनस CF यानी कि 14/7। फिर हम लोग उस 35/2 माइनस 14 को रफ में सॉल्व कर लेंगे, तो कुछ इस तरह से रहेगा, यानी कि 35 एज इट इज़ माइनस 28, यानी कि 2 और 14 मल्टीप्लाई होकर 28 आएगा, /2 इक्वल टू 7/2। तो 7/2 को हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, यानी कि 46 प्लस 7/2 होल डिवाइडेड बाई 7। तो ये 7 और 7 ऑल्टरनेट आ रहे हैं, तो कभी भी फ्रैक्शंस में ऑल्टरनेट नंबर्स आए अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में,
तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 7 वन ज़ा 7 वन ज़ा, तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी कि 46 प्लस 1/2। तो 1/2 को हम लोग रफ में डिवाइड कर लेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, यानी कि 0.5। फिर इसके बाद 46 प्लस 0.5 इक्वल टू 46.5। तो इस तरह से हमें मीडियन का वैल्यू आ जाएगा। तो अभी देखिए ग्राफ में भी मीडियन का वैल्यू देखिए 46 के करीब ही आया, देखिए 46 के अबव कुछ आ रहा है। अगर और आप लोगों को डाउट है तो आप लोग इस टेबल में भी चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने मीडियन के सम में कहा था, अगर हमें मीडियन का आंसर करेक्ट आ रहा है या रॉन्ग आ रहा है कैसे पता चलेगा, इस क्लास इंटरवल के रेंज में आना चाहिए, यानी कि 46 टू 48। तो आंसर हमें क्या आया है 46.5, यानी कि 46 टू 48 के रेंज में ही आया है आंसर। तो इस तरह से अगर आंसर आ रहा है तो करेक्ट रहेगा आंसर, वरना रॉन्ग रहेगा। तो आई होप आप लोग की ये लेस देन ओजिफ का ग्राफ और इसका मीडियन का सम समझ में होगा। ये लगभग प्रीवियस ओजिफ कर्व का ही है, जस्ट खाली मीडियन एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैं आप लोगों को इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ, आप लोग इसे ट्राई करिए। सेम प्रीवियस ओजिफ कर्व का जैसा ही है ये, तो इसको ट्राई करिए। अगर कुछ डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आप लोग को इसका इंशाल्लाह आंसर दे दूँगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।